अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। आज हम बनाएंगे आलू के कबाब। आलू की बहुत मज़ेदार सादा सी रेसिपी है, मगर ये कबाब बहुत मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इनको बॉईल करके मैंने छील लिया है। इनको फ्रिज में रखकर आपने 2-3 घंटे के लिए ठंडे कर लेने, अच्छे तरीके से अंदर से ये ठंडे हो जाएं। फिर इनको हम इस तरीके से मैश करेंगे, अच्छे तरीके से इनको मैश करना है आपने, इसकी कोई गुठली भी बाकी ना रह जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैश कर लेना है। अब हम इनको साइड पर रखेंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें डालेंगे हम साबुत काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है जब तक इनकी खुशबू ना आने लग जाए। जब इनकी खुशबू आने लग जाए तो हम इन तमाम मसालों को साइड पर रखकर ठंडा करके इन्हें सिलबट्टे में पीस लेंगे। ठीक है, इनको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इनको दरदरा सा रखेंगे हम। चलिए जी, मसाला मैंने सिलबट्टे में पीस लिया है। अब जो हमने आलू मैश करके रखे थे उस मटेरियल को लेंगे, इसमें डालेंगे हम 2 हरी मिर्चें चॉप की हुई। इनको बारीक काट भी सकते हैं अगर आपके हाथों पर जलन ना हो। अगर जलन होती हो तो आप इनको मैश चॉप कर लें। मुट्ठी भरकर हरा धनिया इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काला नमक, सादा नमक डालेंगे हम इसमें 1.5 टीस्पून के करीब। ठीक है, और चाट मसाला डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। और जो मसाला हमने सिलबट्टे में पीसा था उन तमाम मसाला जात को, जो दरदरा पीसा था उसको बारीक नहीं करना है, वो भी हम 1 टीस्पून ही डालेंगे क्योंकि आलू हमारे जो हैं वो आधा किलो हैं। थोड़ी सी दरदरी मिर्च भी इसमें ऐड करेंगे। चावल का आटा डालेंगे हम इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून। आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। चावल का आटा जो है उसके साथ कबाब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, इसलिए मैं चावल का आटा ही यूज़ करूँगी। आप मैदा भी आप कॉर्नफ्लोर भी हाथ की मदद से नॉर्मल साइज़ के इस तरीके से आपने कबाब बना लेने हैं, इस साइज़ के, ना छोटे बनाने हैं ना बड़े। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई भी शेप दे सकते हैं इनको, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। अब हम इनकी कोटिंग के लिए जो है 2 अंडे लेंगे, इसमें डालेंगे हम एक चावल के आटे का कप। अब इसमें आप इसमें मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपने दूध और पानी जो है वो मिक्स करके डालना है। ठीक है, इस तरीके से डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको डाल लेना है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से बीटर की मदद से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से रेडी हो चुका है हमारा बीटर। ठीक है, एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। इतना ऑयल डालेंगे कि हमारे कबाब जो हैं वो डीप फ्राई हो सकें। इस तरह से कोट करेंगे, एक एक कबाब लेते जाएंगे, उसको कोट करके फ्राई पैन में ऑयल में हम डालते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इनको एक एक कबाब करके डालते जाना है। ये रेसिपी आप यकीन करें कि बहुत मज़े की बनती है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। जो भी ये कबाब खाएगा वो आपसे ये फरमाइश लाजमी करेगा कि जो है आप हमें ये कबाब लाजमी दोबारा बना कर खिलाएँ। ठीक है, चलिए जी, ये देखें इस तरह से करके जब आपको लगे कि किनारों से गोल्डन होने लग गए हैं हमारे कबाब, तो आप समझ जाएं कि नीचे से पक चुके हैं। आप इनको पलट लेना इस तरीके से। ठीक है, जब हमारे कबाब गोल्डन हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए, तो आपने इनको प्लेटर में निकाल लेना है। ठीक है, ये देखिए हमारे कबाब जो हैं वो माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जो चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। अगर अच्छी